नमस्कार, मैं ऋषिओम तिवारी, मत्स्य निरीक्षक, मध्य प्रदेश शासन मत्स्य उद्योग विभाग से। और जैसा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा इंफ्रा मैपिंग का कार्य जलाशयों का कराया जा रहा है, तो उसी में जो वन क्षेत्र के अंतर्गत तालाब आ रहे हैं, जलाशय आ रहे हैं, उनके भ्रमण के दौरान ये वन क्षेत्र तेंदुखेड़ा में सुरम्य वादियों के बीच, जैसा कि ये पेड़ दिख रहे हैं, और इस भीषण गर्मी में इस पेड़ में हरियाली है, पीले रंग के इसके फूल और पत्ते हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है ये, और बड़ा ही अच्छा दृश्य लग रहा है। पूरा जंगलमय क्षेत्र है, पूरा वीरान क्षेत्र है। साथियों, जीवन क्या है, कहाँ हमें जाना है, इसका पता आज तक सभी लोग खोज ही रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितना भी हमारा जीवन है उसको हमें प्रेम पूर्वक, सद्भाव पूर्वक जीना चाहिए, और हमारे जो भी संसाधन हैं उनमें संतुष्ट होते हुए, संतोष करते हुए हमें जीवन जीना चाहिए। परिवार के साथ प्रेममय जीवन होना चाहिए, मित्रों के साथ प्रेममय जीवन होना चाहिए, हमारे स्टाफ में प्रेममय और सहानुभूतिपूर्ण जीवन होना चाहिए। जीवन की एक दिनचर्या होना चाहिए, और जीवन जीने के एक मानवीय मूल्य होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो जानवर जो रहते हैं, पशु, वो भी जिंदा रहते, खाते पीते हैं, सेक्स मैथुन करते हैं, सोते हैं, उनको भी भूख लगती है। वो सारी क्रियाएं जो मनुष्य में होती है वो उनमें भी पाई जाती हैं, परंतु मनुष्य में क्या एक अलग है। मनुष्य की जो मेधा शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, वो अन्य पशुओं से ज़्यादा उन्नत रहती है। इसलिए मनुष्य को एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जीवन में उत्कृष्ट कार्य करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन जो रहता है उसे मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। यदि मनुष्य जीवन में रहते हुए अच्छे कर्म करते हुए हम मोक्ष की ओर नहीं बढ़ते हैं, अर्थात मानव के जो मूल्य हैं उनकी चरम अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारा जीना बेकार है। और मानव तन कई योनियों में एक बार मिलता है, तो इसे गर्वित बनाएं, मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास करें, भगवान की भक्ति करें, और जीवन में प्रत्येक क्षण, जैसा कि अभी इस धूप भरे माहौल में भी मैं घूम रहा हूँ, लेकिन इसी को मैंने अडेप्ट कर लिया है। अर्थात चाणक्य हमारे विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि वही मनुष्य जीवित रहेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता होगी, और जीवन में वही महायोद्धा बन के उभरेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता होगी। परिस्थितियों से जो शीघ्रता से अनुकूलन करता है उसमें विजयी होने की क्षमता रहती है, और जिनमें अनुकूलन की क्षमता नहीं होती है वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन प्रजातियों का क्षरण हो जाता, नाश हो जाता है। जैसा कि वर्तमान में कोरोना कोविड-19 बीमारी भी फैली हुई है, तो हम यदि अनुकूलन कर लेते हैं और जो भी है अपनी सात्विक दिनचर्या रखते हैं, नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम योग व्यायाम करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का भी एक अलग महत्व है साथियों, कि इस समय जो विशेष दैवीय ऊर्जा रहती है, वातावरण एनर्जी से भरा रहता है और शुद्ध आबोहवा रहती है, जो कि शरीर के लिए सुखद और अच्छी रहती है, ऊर्जा प्रदान करने वाली रहती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, प्रकृति के करीब रहता है और योग करता है, उसकी काया निरोगी रहती है। इसी प्रकार जो चाय या अन्य ऐसे नशीले पेय पदार्थ हैं उनका सेवन बंद कर देना चाहिए, और इससे क्या होगा कि नशीले पदार्थों के सेवन से हमारे समाज और परिवार कहीं न कहीं विखंडित हो रहा है, और उसमें बहुत प्रकार की लड़ाई झगड़े और अन्य चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो यदि हम सात्विक दिनचर्या रखेंगे, सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, तो हमारी सात्विक विचारधारा होगी। इसी के साथ साथ हमने देखा है कि जो भी जितनी हमारी कमाई होती है उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए, तभी हम जीवन के अच्छे आनंद का अनुभव ले सकते हैं। हमें अपने बजट के अनुसार ही अपना खर्च तय करना चाहिए। यदि हमारी औकात
कार के लायक नहीं है, हवाई जहाज़ के लायक नहीं है, तो हम पैदल चलें, साइकिल से चलें, मोटरसाइकिल से चल सकते। जितनी हमारी योग्यता है, हमारी हैसियत है, उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। हैसियत से बढ़कर जो कार्य करता है तो उसको अंत में रोना पड़ता है और परेशान होना पड़ता है, कर्ज में वो डूब जाता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि कोई मनुष्य अपनी हैसियत और बजट के अनुसार जीवन जीने में मैनेजमेंट कर लेता, प्रबंधन कर लेता, उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। मित्रों, स्वर्ग और नर्क सब यहीं पर है। यदि स्वर्ग की अनुभूति आप करें कि सुख पूर्वक रहने की करें, तो अपने संसाधन और बजट में सुख पूर्वक जीवन यापन करने का प्रयास करेंगे तो स्वर्ग होगा। और जब हम अपने संसाधन में जीवन जीने के लायक नहीं रह पाते हैं और बहुत अधिक सोच हो जाती है, यदि हमारी तनख्वाह मोटरसाइकिल में चलने के लायक है और हम कार के बारे में सोचते हैं, तो हम उसके बारे में पूरा नहीं कर पाते, कर्ज में लग जाते हैं और हम अपना जीवन यापन भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे कहा भी गया है, सादा जीवन और उच्च विचार। अच्छे मित्र बनाए जीवन में, सच्चे मित्र बनाए। और सच्चा मित्र, सबसे बड़ा सच्चा मित्र हमारा जीवन साथी होता है। हमारे पति या पत्नी आपस में ही सच्चे मित्र होते हैं। और बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो वो एक अच्छे मित्र की भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, अपने संसाधन में सुख समृद्धि शांतिपूर्वक जीवन यापन करें, यही जीवन का सार है। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ वंदे मातरम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। आपका अपना ऋषि ओम तिवारी।